तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। सो बेसिकली यार देखो, अभी तुम्हारे जितने भी फेस्टिवल्स थे वो ओवर हो चुके हैं। सो नाउ वी हैव टू गेट बैक ऑन आवर स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द हिस्ट्री एंड सिविक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, सो तुम लोगों को भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा बिकॉज पर्टिकुलरली हम लोग यानी मेरे कोर सब्जेक्ट साइंस एंड कंप्यूटर्स हैं। मैं कभी कभी ज्योग्राफी को उठा करके लेके आता हूँ ऑन आवर चैनल, बट स्टिल आज हम लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स की बात करने जा रहे हैं क्योंकि अब क्लैरिफाई नॉलेज पे हिस्ट्री एंड सिविक्स का कंटेंट भी तुमको देखने को मिल रहा होगा ऑन डिमांड। मैं हर एक चीज़ को अब हिस्ट्री एंड सिविक्स में भी ला रहा हूँगा। ठीक है, सो बेसिकली यार देखो, हिस्ट्री एंड सिविक्स इट इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट अगर तुम इसे एक स्टोरी की तरह ही कंसीडर कर देते हो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि अभी डिलीटेड है। ठीक है, इट इज़ प्राइवेट ऑन यूट्यूब। बेसिकली देखो, उसमें मैंने बताया था कि कैसे यार सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मैंने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया था एंड आफ्टर दैट बहुत ही अच्छे डिजायर्ड मार्क्स को स्कोर किया था इन माय प्री बोर्ड्स। ठीक है, सो इट्स लाइक अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा, बट स्टिल अगर तुम इसे फॉलो कर सकते हो देन तुम भी कर सकते हो। मैं ये एट दी एंड कह सकता हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली हर एक बात को करूँगा। हमारे पीछे कोई भी वाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार तुमको कुछ सुबह उठ करके पढ़ना है, शाम के उठ करके पढ़ना है। ठीक है, फिर ऐसे ये जो है ना तुमको नोट्स के बाद रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें तुमको पता होती हैं। बट स्टिल आज यार हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट वे में बात कर रहे होंगे जिसमें तुमको मैं एक्चुअली बताऊँगा। ठीक है, अभी एक नॉर्मल सी टॉक हो रही होगी हमारे बीच में जिसमें मैं तुमको बताऊँगा कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा करो, एट दी एंड ये फॉलो करो एंड यू विल सी दैट कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे ऊपर हो रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यार, देखो अभी दिवाली जा चुकी है, 20 से 22 दिन बचे हुए हैं और दीज आर द डिसाइडिंग डेज फॉर योर क्लास 10th रिजल्ट। बेसिकली यार देखो, अगर तुम इनमें अच्छे से तैयारी, अभी तक तुम्हारी तैयारी अच्छे से हो रखी थी, अब लेकिन तुम इसमें अगर थोड़ा सा बिगड़ जाते हो तो तुम्हारा रिजल्ट भी बिगड़ जाएगा। एंड आई कैन से दैट क्योंकि कुछ ऐसा मेरे साथ भी हो रखा है। सो आई जस्ट डोंट वांट कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। ठीक है, सो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ करेंटली। उसके अलावा तुम्हारे पास दूसरी और कोई भी चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विथ योर स्टडीज़, फिर तो यार तुम एक चीज़ समझ लो कि तुम्हारे लिए अभी दूसरी चीज़ों को तुम भूल जाओ। तुम्हारी एक शिद्दत, एक चाह सिर्फ अभी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके अलावा तुम कुछ भी करते हो देन तुम वो 90% 85% भी दिमाग से निकाल देना, क्योंकि एट द एंड सिलेबस इज़ क्वाइट वास्ट। ये सीबीएसई नहीं है जहाँ पर स्पून फीडिंग हो रही होगी। ठीक है, दिस इज आईसीएसई बोर्ड, सिलेबस इज वास्ट और यहाँ पर तुमको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, सो बेसिकली देखो यार, आज की वीडियो में मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोला दैट वी आर ऑल्सो प्रोबिंग इन द डोमेन ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स कि अब हम लोग जितना भी कंटेंट ला रहे होंगे वो टोटली फ्री होगा। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ये पहले पेड होने वाला था। जितना भी कंटेंट क्रिएट होकर रख गया था वो टोटली पेड था, उस पर ई-कॉमर्स लॉक लग चुका था, लेकिन अब हम लोग उसे फ्री कर रहे हैं जस्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, क्योंकि यार दिस इज अ टाइम कि तुमको जहां से भी अच्छा कंटेंट मिले तुम उसे एक्सेस करो। ठीक है, लेकिन वो जेन्युइन हो रहा हो। सो आई जस्ट डोंट वांट कि किसी भी XYZ रीजन की वजह से तुम इस कंटेंट को एक्सेस करने से रुक जाओ और इसमें तुमको कोई भी फालतू एड्स फेस ना करनी पड़े। मैं चाहता हूं कि यार ऐसी कोई भी दिक्कत तुम फेस ना करो, इसलिए मैं ये पूरा कंटेंट अपने ऐप पर लॉन्च कर रहा हूं और अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर रहा हूं। ये चीज़ें यूट्यूब पर भी आएंगी लेकिन बहुत समय पहले वो हमारे ऐप और वेबसाइट पर दिख रही होंगी। सो आई जस्ट वांट यार कि देखो अभी अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाओ। जब हमारी एंड से तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही एफर्ट्स आ रहे हैं, तो तुम्हारा भी बनता है कि तुम जो है ना इन काउंटर एफर्ट्स डालो। ठीक है, सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे क्या एट द एंड तुमको हर एक चीज़ को फॉलो करना है। सो चलते हैं अब तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो यार देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एज ऑलवेज कुछ चीज़ों को प्रिपेयर कर रखा है। मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेता हूँ। ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग्स में मैं आई जस्ट डोंट वांट कि कुछ स्पॉन्टी रिएक्शंस आए हमारे वीडियो में। ठीक है, सो बेसिकली मैंने हर एक चीज़ को पहले ही प्लान कर लिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको एक उस पर टाइम बाउंडेशन लगा देनी चाहिए। अब भैया ये क्या ही बोल रहे हो, नया ही वर्ड है टाइम बाउंडेशन। हाँ यार देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको तुमने पहले से डिसाइड नहीं किया कि मैं इसे इतने दिनों में या इतने घंटों में कर दूंगा। ठीक है, और तुम बस करे जा रहे हो, जब हो जाएगा तब हो जाएगा। ऐसे करोगे यार तो दिक्कत ही है। ठीक है, अब
कोई करने वाला इसे 20 दिन में करेगा, या फिर एक कोई ऐसा बंदा भी होगा जो इसे 3 दिन या 1 दिन या 2 दिन में कर ले, ठीक है, या फिर बस वो कुछ जो है ना सिलेक्टेड घंटों को ही डिसाइड कर ले, उसमें हिस्ट्री एंड सिविक्स को कंप्लीट करे। सो बेसिकली इट इज जस्ट अप टू यू कि तुम किस तरीके से पूरे स्लॉट्स को डिवाइड करना चाहते हो, बट स्टिल मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी एक टाइम बाउंडेशन है उसे फिक्स कर रखा है। बहुत प्रैक्टिकली मैंने जब हर एक चीज़ को देखा, जब मैं यार कंटेंट क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तब कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने बनाए, तो हम लोगों ने हर एक चीज़ को नोटिस किया, देन एक चीज़ समझ रखी थी कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा देर का तामझाम नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देर की चीज़ें नहीं है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। हिस्ट्री एंड सिविक्स इज अ सब्जेक्ट कि अगर इसमें तुम्हें एकदम ऑन पॉइंट नॉलेज है तो बढ़िया है, जितनी ज़्यादा चीज़ें तुमको पता होंगी उतनी तुम्हारे साथ दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक यार देखो, जितनी भी चीज़ें पता होंगी एट द एंड उसके लिए तुमको एक अलग से ही स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी इन योर हेड, और यही तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखोगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे, तो जितना कम पता हो उतना ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली अभी हम जितने भी लेक्चर्स या फिर जो भी कंटेंट अभी तुम्हारे लिए आने वाला है, हम लोग एक चीज़ बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं कि सबसे पहले तो वो टोटली बेस्ड हो ऑन योर रिड्यूस्ड सिलेबस, 2022 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, एंड आफ्टर दैट उसमें वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जो कि सेमेस्टर 1 में आ सकती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, यहाँ पर मैंने एक टाइम बाउंडेशन तुम्हारे के लिए क्रिएट की है ऑफ 9 आवर्स, ठीक है। तुम्हारा जो हिस्ट्री एंड सिविक्स में 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तुम्हारा सिविक्स, उसके लिए मैंने बोल रखा है दैट यू जस्ट नीड 1 आवर, ठीक है, क्योंकि एक ही चैप्टर आना है, द यूनियन पार्लियामेंट, 1 घंटे से ज़्यादा का चैप्टर वो है नहीं, मैंने एडिशनली कुछ 10-20 मिनट यहाँ पर जोड़ रखे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो पूरा चैप्टर 30 से 40 मिनट का है। तो इसमें देखो यार बात कुछ ऐसी है कि जो जो चीज़ें तुमको मैं अभी बताऊंगा वो तो तुमको फॉलो करनी है, लेकिन बस इसी टाइम बाउंडेशन में उन्हें जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इट इज अबाउट व्यूइंग अ लेक्चर और अबाउट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज और अबाउट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, तुमको हर एक चीज़ इसी 1 घंटे में करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। सो बेसिकली सिविक्स जो है हमारी 1 घंटे की है, एंड हिस्ट्री हमारी 8 आवर्स की है, क्योंकि वहाँ पर 8 सब डिविजन्स हैं चैप्टर्स के, ठीक है। सो बेसिकली यार तुम्हारे जितने भी चैप्टर होंगे वो 8 घंटे में खत्म हो जाएंगे, तो कलेक्टिवली तुम्हारी हिस्ट्री एंड सिविक्स इट इज जस्ट ऑल अबाउट 9 आवर्स, ठीक है। 9 घंटे की तुम्हारी हिस्ट्री एंड सिविक्स है, और ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली हो सकती है, ये चीज़ सारी चीज़ों को तुम अभी समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि बेसिक नीड, हाँ, अब सबसे पहले यार कोई भी स्ट्रेटेजी हो, लेकिन जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारे मटेरियल्स भी तो तुम्हारे पास होने चाहिए ना। सबसे पहले तो बात करते हैं यार, देखो तुम्हारे मोबाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अभी एक पेपर पे एक रिसोर्स ही हो, लेकिन तुम वो भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास जो है ना रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, तुम्हारे पास लेक्चर्स होने की ज़रूरी है, ठीक है। जो वीडियोज़ होंगी तुम्हारे पास वो तो यार एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो यार आइदर इट इज़ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और फिजिक्स, कोई एक इंसान जब तक समझा नहीं देता तब तक हमारे दिमाग में सही तरीके से वो बात बैठती नहीं है। तो वीडियोज़ आर द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल फॉर दैट। तुम किसी भी एक लेक्चर को अटेंड करो, मैंने एक चीज़ में अभी आगे चल के क्लियर कर रहा हूँ कि लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, बट अभी के लिए एक चीज़ समझ लो यार कि लेक्चर्स अटेंड करना इट इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। और हम लोग उसी पर वर्क कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन की मैं बिल्कुल क्वालिटी को उस तरीके से मेंटेन करके रख रहा हूँ कि मैं बता तो रहा हूँ तुमको, एक अलग ही क्लासी फीलिंग आएगी यार, क्या ग्राफिक्स है, क्या प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद तुमको यार वहीं उसी एक जगह पर नोट्स भी मिल जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स की मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यार, यहाँ पर नोट्स से मेरा मतलब है, तात्पर्य ये है कि वही जो स्लाइड्स हैं, वही जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं वो भी तुमको मिल रही हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैंने बोला कि प्रेजेंटेशन में मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो वो नोट्स की भी तरह तुम्हारे लिए वर्क कर रही होंगी, एज अ नोट्स भी तुम उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड दोज नोट्स आर टोटली एग्जॉस्टिव, दे कैन हेल्प यू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम। कैसे भैया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो तुमने देख लिया कि उनका सबसे पहला मेरिट तो यही है दैट दे आर टोटली बेस्ड ऑन दी 2022 का सिलेबस। आफ्टर दैट टू उसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सेमेस्टर 1 में आने वाली हैं, कोई फालतू की बातें नहीं हो उसमें, ठीक है। मैंने कुछ भी एडिशनली उसमें नहीं डाल रखा है सच दैट कि उसमें जो तुम्हारा लेक्चर है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, हमको नहीं करना है। करेंटली वी जस्ट नीड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज नॉलेज, सो फॉर दैट तुम्हारे लिए वो नोट सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ यार तुमको अभी अगर तुम कुछ भी कर रहे हो उसको प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए ऐसे नहीं करें, बट स्टिल सैम्पल पेपर मिल जाए, तो ये चीज़ भी हो रखी है,
ठीक है, ये सारी चीजें अभी तुम्हारे पास होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम बात करते हो दैट इफ यू जस्ट नीड अ प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक्स प्रेपरेशन, ठीक है, और तुमको सैंपल पेपर्स चाहिए, देन यू कैन जस्ट श्योरली गो विद दीज ICSE सेमेस्टर 1 सैंपल पेपर्स विच कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ EduCard, ठीक है। अब देखो यार, इनको लेने का तुम्हारे लिए बहुत सारे फायदे हैं। कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें तुमको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लाइक OMR शीट, सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट जिसके थ्रू तुम मॉनिटर कर सकते हो योर प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट चार्ट, उसके साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच MCQ, ऐसी बहुत सारी चीजें। उसके साथ साथ मैं एक और चीज बताऊं यार, दैट टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में ये चीज बार बार बताई जा रही है दैट दे आर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। और उसके साथ साथ जो है ना, टीचर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आर करेंटली सजेस्टिंग ओवर दिस, और उसके साथ साथ ये बुक अभी करेंटली बेस्ट सेलर है ऑन Amazon। तो ये सारी चीजों पता करने के बाद यू कैन श्योरली गो विद दिस, क्योंकि इट्स लाइक यार देखो, मैं तो सजेस्ट कर ही रहा हूं, बाकी इसके मेरिट्स मैंने बता ही दिए और कौन कौन इसको सजेस्ट कर रहा है वो भी बता दिए, देन यू कैन जस्ट श्योरली गो विद दिस। इट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू इन द मार्केट एंड आई कैन से दैट इट इज रिच फुल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज वेल। उसके साथ साथ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, इट कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, MCQs की भी हमने बात कर ली, ये हमारे ऐप पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो ऐसे वन स्टॉप हब को तुमको ढूंढना है, ठीक है। ऐसा अगर वन स्टॉप हब तुमको मिलता है देन इट इज अ वेरी गुड थिंग, और अगर नहीं मिलता है तो ढूंढ लो, बट स्टिल जैसे कि मैंने बता दिया, क्लैरिफाई नॉलेज इज देयर फॉर यू, तो यहीं पर रुको, अभी सब कुछ चीजों को सुनते चलो, ठीक है। बेसिक नीड पता पड़ गई तुम्हारी क्या है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है यार तुम्हारे लेक्चर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुमको लेक्चर अटेंड करने हैं, तो अब यही तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, यू हैव टू गो विद दीज वन शॉट लेक्चर, उसके अलावा किसी और पे मत जाना कि तुम एक सिंपल सा चैप्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे 8 लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है। इनसे कोई भी फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो मात्र अपना, ठीक है। और तुमको एक और चीज को इंश्योर करना है कि वो वन शॉट लेक्चर हो तो वो भी 1 घंटे से कम का ही हो, ठीक है। वेदर द चैप्टर इज लॉन्ग और शॉर्ट दैट डजेंट मैटर एक्चुअली, लेकिन वो चैप्टर 1 घंटे में एक वन शॉट लेक्चर में हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज अ बेसिक नीड। और यही एक चीज समझ लो दैट इफ यू आर वॉचिंग अ लेक्चर दैट मस्ट हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट, वरना उसे मत अटेंड करो, ठीक है। उसके साथ साथ अब एक चीज समझो यार, देखो भले ही तुमको वो प्रेजेंटेशन मिलने वाली है, वो स्लाइड्स मिलेंगी, बट स्टिल मैंने एक चीज बोली थी तुमको इससे पहले कुछ वीडियोस में कि अभी तुमको हर एक चीज को लिखते हुए याद कराना है। सो यू हैव टू बेसिकली नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि तुमको लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लिखते चलो। मैंने उन स्लाइड्स में बेसिकली सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही डाल रखा है, बट स्टिल तुमको फिर भी एक चीज और इंश्योर करनी है कि तुम उनमें से भी, ठीक है, तुम उनमें से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही उठाओ, ठीक है। सो बेसिकली उसमें भी तुमने इंपॉर्टेंट चीजों को छाटा जिसमें तुमको लगता है कि हाँ यार, तो मैंने भूल सकते हो, ठीक है। जो स्पेसिफिक की पॉइंट्स है उनको उठाया और तुमने लिखा, ठीक है। अब उसमें भी तुमको एक चीज इंश्योर करनी है कि उसके भी तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि यार देखो ये जो तुमने नोट डाउन करा चीजों को, दैट माइट बी पॉसिबल कि वो 2 से 3 या 4 पेज एक चैप्टर के लिए ले जाए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी हमको यार बिल्कुल प्रूफ रीडिंग करते हुए जो है ना एक शॉर्ट नोट्स बना लेने, अलग से एक उसी बुक में उन पेजेस के बाद एक अलग से कॉलम तैयार कर दो और उसमें वही सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स लिखो जो कि तुम भूल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, और उसके साथ साथ कोई इट्स लाइक न्यूज़पेपर का नाम है, कुछ भी हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अलग से लिख लो जिसको तुम भूलो ही मत, ठीक है। फिर वही तुम नोट्स का और एक वही उस कॉलम का बहुत बार रिवीजन हमको लगाना है। अब उसके बाद बात आती है कि भैया PYQs क्या करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो यार मैं एक चीज कहूंगा, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं कि तुम PYQs को बहुत अच्छे से सॉल्व करो, लिखो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्टिव आंसर्स तो लिखने नहीं है, तो हमको लिखने वाला कोई काम अभी करना नहीं है। तो PYQs के लिए व्हाट यू कैन डू इज, PYQs का हमारा शुद्ध मकसद एक यही है दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके क्वेश्चंस जो है अभी तक आते थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन जो है ना मोटिव ही यही है PYQs को देखने का, जैसे कि यहां पर बोल रखा है जस्ट वॉच देम, तो उनको देखने का भी मोटिव यही है दैट वी शुड गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो उनको बस देखो, आंसर को भी पूरा मत पढ़ो, क्वेश्चन समझ लो कि हाँ कैसा कैसा आना है,
और उसके साथ साथ अगर तुमको लगता है कि दैट इफ यू वांट टू जस्ट बूस्ट योर प्रिपरेशन, देन PYQs के आंसर को भी पूरा पढ़ दो, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, 10 से 15 मिनट ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट स्टिल उसमें तुम्हारे रिजल्ट और अच्छे एनहेंस्ड वे में आ रहे होंगे, ठीक है। सो PYQs के लिए हमारे दो मोटिव हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई हाँ पता भी पड़ जाए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के आंसर दिए जाते हैं, ये भी पता पड़ जाए, ठीक है। सो इसके थ्रू तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से PYQs को भी कर सकते हो, बट एक मिस्टेक मत करना कि टाइम वेस्ट करने लगो PYQs लिखने में, ये सब बेवकूफ़ी हमको नहीं करनी है। इससे अच्छा एक और बार नोट्स बना के लिख लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा, जिसके थ्रू तुमको हर एक चीज़ याद रहेगी, लेकिन लिखने में अपना टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। अब आते हैं ऑन द वेरी और यू कैन से दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ समझो यार, देखो RPN ये क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। RPN स्टैंड्स फॉर रिवीजन प्रैक्टिस नोट्स, ठीक है। सबसे पहले रिवीजन करोगे किस चीज का, ऑब्वियसली यार तुम उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो शॉर्ट नोट्स जैसे कि मैंने बताया कि यार वो दो डिवीजन होंगे उसमें, एक वही जो तुम अपनी क्लास के टाइम पे बना रहे होगे, और उसमें से भी बहुत जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे उनको अलग से कॉलम में उतार के लिख लेना। इन दोनों ही चीजों का तुम रिवीजन करोगे, कंटिन्यूअसली रिवीजन करोगे। ये बात नहीं है कि तुमने एक बार पढ़ लिया एंड देन हो गया, 2 से 3 मिनट लगेंगे उन पूरे नोट्स को पढ़ने में, तो तुमको ये चीज इंश्योर करनी है कि एग्जाम आते आते तुमको कम से कम 5 बार उनको पढ़ना है, ठीक है। जितनी बार सैंपल पेपर उठाओगे उतनी बार पूरे नोट्स का जो है सब कुछ तुम क्रियाक्रम कर रहे होगे, ठीक है। इट इज सजेस्टेबल फ्रॉम माय साइड कि यार तुम एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल पेपर हिस्ट्री एंड सिविक्स पे सॉल्व करो, आइदर इट इज ऑन आवर ऐप और ऑन दी बुक्स ऑफ एड्यूकार्ड, बट इट इज सजेस्टेड कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली देखो यार तुमको रिवीजन करना है, जितनी और कितनी बार रिवीजन करना है, जितनी बार तुम सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले 1.5 घंटे का टाइम निकालना, पूरे नोट्स को एनालाइज करना और उनको एकदम से रट लेना, ठीक है। तो भैया बात ये आती है कि यार हमको सैंपल पेपर सॉल्व कब करने हैं। सो बेसिकली यार इट इज क्वाइट सिंपल, यानी इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट तुमको ये सैंपल पेपर्स को तब सॉल्व करना है जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो रखा हो। जैसे कि मैंने क्लियर किया कि 9 घंटे का सिलेबस है, अगर तुम पर डे 1-1 घंटा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, देन यू कैन से दैट कि हाँ 9 दिन में हमारा जो है ना पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है तुम्हारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑब्वियसली किसकी होगी, सैंपल पेपर की। प्लीज जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दी क्वेश्चन बैंक्स। मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, देखो क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री एंड सिविक्स में हमको सिर्फ इसलिए नहीं करनी बिकॉज उससे तुमको कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तुमको आइडिया ही चाहिए है, ठीक है, तो वो तो फिर तुमको यार सैंपल पेपर से ही मिल जाएगा। इसलिए इट इज सजेस्टेड कि यार तुम बिल्कुल स्ट्रिक्टली पैटर्न पर बेस्ड MCQs को सॉल्व करो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। उस टाइम पर तुम सैंपल पेपर को एज अ क्वेश्चन बैंक भी यूज कर सकते हो, यानी इट इज अ एक्सेप्शनल केस बट स्टिल तुम कर रहे होगे। उसके साथ साथ यू आर गेटिंग एन आइडिया कि 1 घंटे में कैसे उस पेपर को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एनालिसिस होगी उससे तुमको पता भी पड़ जाएगा कि किस जगह पर तुम जो है बेसिकली स्टैंड करते हो। और एक चीज और समझ लेना जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट जितनी बार प्रैक्टिस और रिवीजन होगा हमारा, उतनी ही बार हम अपने नोट्स को अपग्रेड करेंगे। क्योंकि यार जैसे ही तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, माइट बी पॉसिबल तुमको ये पता पड़े कि ये एक पॉइंट हमारे शॉर्ट नोट्स में नहीं है, तो उनको मेंशन करो। जितनी बार हमारा सैंपल पेपर सॉल्व होगा उतनी बार हम अपने नोट्स को अपग्रेड करेंगे, जिससे जब भी हम पेपर देने जा रहे हों तब हमारे वही फाइनल नोट्स हों जो कि टोटली अपग्रेडेड हों, जिनमें हर एक डिटेल इन्वॉल्व हो जो कि अभी हमारे पेपर में आने वाली है। अभी अगर तुम सैंपल पेपर को सॉल्व करते हुए किसी भी गलती को कमिट कर लेते हो तब वो चल जाएगा, लेकिन तुम ये सोचो कि यार तुम्हारा कोई भी गलती को तुम तब कमिट कर रहे हो जब तुमको एट द एंड बोर्ड एग्जाम देने हैं, तो कैसे काम चलेगा, है ना। क्योंकि यार एट द एंड तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे। सो इट्स लाइक अभी से संभल जाओ, RPN का यूज करो, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मैंने खुद ने यूज़ कर रखी है, यानी हमारे जब मैं पढ़ता था तो मेरे जितने भी बैचेस थे वो सारे ही यही यूज़ करते थे, जो बेसिकली पढ़ते थे वो सारे यही ही यूज़ करते थे। जितने टॉपर्स होते हैं वो भी यही करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ऑफ दी सैम्पल पेपर्स, और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को अपग्रेड कर रहे होते हैं। सो इट्स लाइक यार मैं तुमको बता रहा हूँ, नोट्स का अपग्रेडेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज नोट्स का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। जितनी ज्यादा बार उनको अपग्रेड करोगे उतने ही ज्यादा एक्यूरेट तुम्हारे नोट्स बनते जाएंगे, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर तुम एक ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो
देन यू विल सी दैट कि तुम्हारी हिस्ट्री एंड सिविक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब तुमको लग रहा होगा भैया आपने हिस्ट्री एंड सिविक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई, इसमें आपने एक बात नहीं करी, इसमें आपने ऐसी कोई बात तो करी ही नहीं कि यार बस तुमको 1.5 घंटे ऐसे पढ़ना है, ये पूरा ऐसा हो जाएगा, फिर तुमको आधे घंटे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। देखो यार ये सारी चीजें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेवकूफ़ी हैं। जितनी देर में कोई भी सब्जेक्ट होता है हो जाए, बट स्टिल मैंने एक टाइम बाउंडेशन तुम्हारे लिए इसलिए क्रिएट की है कि तुम्हारा टारगेट ही यही हो कि अगर मैंने बोला है और हजारों बच्चे ऐसे करने वाले हैं तो तुम भी कर रहे हो, तुमको भी 9 घंटे के अंदर अंदर हिस्ट्री एंड सिविक्स को करना है। सो बेसिकली अगर तुम अभी तक इस वीडियो में हो, कमेंट करो कि हाँ हम भी 9 घंटे में करेंगे, जिससे मुझे पता पड़े कि हाँ कौन कौन अभी एट द एंड कंटेंट को हमारे फॉलो करने वाला है और कौन जेन्युइनली सीरियस है प्रिपरेशन के लिए। रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि कैसे क्या क्या तुमको करना है। उसके साथ साथ जितनी भी कंटेंट की हम लोगों ने बातें करी हैं वो बहुत ही जल्दी हमारे ऐप पर दिख रहा होगा, इसका रिमाइंडर तुमको दे दिया जाएगा, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। उसके साथ साथ रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं अब तुम्हारी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।